Good evening. Welcome to High Achievers Daily Current Affairs शो। चलिए शुरू करते हैं आज के हिंदी करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला प्रश्न, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की घोषणा के अनुसार कौन इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेज़बानी करेगा? ऑप्शंस ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी पटियाला, डी भोपाल। तो इसका सही उत्तर है सी पटियाला। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना 1946 में की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में उखना कुरेलसुख ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ऑप्शंस ए जापान, बी मंगोलिया, सी पाकिस्तान, डी मालदीव। तो इसका सही उत्तर है बी मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी उलन बातोर में स्थित है। अगला प्रश्न, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस ए 12 जून, बी 13 जून, सी 14 जून, डी 11 जून। तो इसका सही उत्तर है ए 12 जून। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम की विश्वव्यापी सीमा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में विश्व बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की है। ILO का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ILO के अध्यक्ष गाय राइडर जी है और इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। अगला प्रश्न, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के अनाथों के लिए कौन सी योजना शुरू की? ऑप्शंस ए CM अनाथ योजना, बी CM शिशु योजना, सी CM बाल योजना, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है बी CM शिशु योजना। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? ऑप्शंस ए डेवी स्मिथ, बी अस्मिता आहूजा, सी डेवी हैविट, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है सी डेवी हैविट। फुटबॉल एसोसिएशन का गठन 1986 में किया गया था। अगला प्रश्न, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? ऑप्शंस ए न्यूयॉर्क, बी ऑकलैंड, सी बीजिंग, डी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है बी ऑकलैंड। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा प्रकाशित की गई थी। इस इंडेक्स में 2021 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का शहर आगे रहा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स यानी जीवित रहने की योग्यता, और इसमें न्यूजीलैंड का शहर ऑकलैंड प्रथम स्थान पर रहा। अगला प्रश्न, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस ए RBI, बी वर्ल्ड बैंक, सी DBS बैंक, डी SBI। तो इसका सही उत्तर है सी DBS बैंक यानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। आपको बता दें कि DBS बैंक 26 वर्षों से भारत में काम कर रहा है और अपने छोटे और मध्यम आकार के उद्यम व्यवसाय और उपभोक्ता ऋण संचालन को मजबूत बनाने के लिए और एक पूर्ण सेवा बैंक बनाने के लिए लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। DBS बैंक का मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचार में देखा गया श्री बिल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शंस ए तमिलनाडु,
बी आंध्र प्रदेश, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए तमिलनाडु। श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में 5वां टाइगर रिजर्व है, जिसे 8 फरवरी को अधिसूचित किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन 1 साल के लिए यूएन ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख बने हैं? ऑप्शंस ए एस जयशंकर, बी के नागराज, सी डॉक्टर हर्षवर्धन, डी अब्दुल्ला शहीद। तो इसका सही उत्तर है बी के नागराज। अगला प्रश्न, हाल ही में फरारी के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस ए जॉन एल्किन, बी बेनेडेटा विग्ना, सी एंडी जेसी, डी एंजो फरारी। तो इसका सही उत्तर है बी बेनेडेटा विग्ना। आपको बता दें कि फरारी के संस्थापक एंजो फरारी जी हैं। फरारी की स्थापना 1947 में मरेनेला, इटली में की गई थी और इसका मुख्यालय मेरानेलो, इटली में है। आज के लिए बस इतना है। चलिए अब बारी है फटाफट रिवीजन की। पहला प्रश्न, निम्न में से किस देश के प्रतिस्पर्धारोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर यानी करीब 1950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस ए जापान, बी फ्रांस, सी चीन, डी नेपाल। तो इसका सही उत्तर है बी फ्रांस। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है? ऑप्शंस ए जापान, बी बांग्लादेश, सी रूस, डी चीन। तो इसका सही उत्तर है सी रूस। अगला प्रश्न, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निम्न में से किस दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की? ऑप्शंस ए विश्व समुद्र दिवस, बी विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, सी विश्व प्रकाश दिवस, डी विश्व मजदूर दिवस। तो इसका सही उत्तर है ए विश्व समुद्र दिवस। अगला प्रश्न, नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की? ऑप्शंस ए इनोवेशन सुरक्षित अभियान, बी सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, सी इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, डी घर सवेरा अभियान। तो इसका सही उत्तर है बी सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्वबीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दी है? ऑप्शंस ए पंजाब नेशनल बैंक, बी आरबीएल बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी देना बैंक। तो इसका सही उत्तर है बी आरबीएल बैंक। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया और किस बैंक पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस ए एक्सिस बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी कैनरा बैंक। तो इसका सही उत्तर है सी पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 से 2030 तक का नेतृत्व यूएनईपी द्वारा किस संगठन के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा? ऑप्शंस ए खाद्य और कृषि संगठन, बी प्रकृति हेतु वर्ल्ड वाइड फंड, सी कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष,
डी विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो इसका सही उत्तर है ए खाद्य और कृषि संगठन। अगला प्रश्न, उस भारतीय संगठन का नाम बताइए जो हाल ही में कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाला प्रतिष्ठित यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के सीईओ वाटर मैंडेट का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है। ऑप्शंस ए सेल, बी डीआरडीओ, सी एनटीपीसी, डी एलआईसी। तो इसका सही उत्तर है सी एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एको डंपिंग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी सिक्किम, डी मेघालय। तो इसका सही उत्तर है ए अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शंस ए अल सल्वाडोर, बी ग्वाटेमाला, सी निकारागुआ, डी जमैका। तो इसका सही उत्तर है ए अल सल्वाडोर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। And if you like our content, then please like, share and subscribe.